हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, भारत और EU की ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया, उसके बाद सबसे बड़ा बज़ था भारत और US की ट्रेड डील का। यह ट्रेड डील हुई भी, पेपर्स भी आ गए, 18% रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की जा रही है, लेकिन दावा किया गया कि भारत ने अपने फेवर में एक बहुत बेहतरीन डील हासिल की है। उसके नेक्स्ट डे US बांग्लादेश की ट्रेड डील के डॉक्यूमेंट सामने आते हैं और 0% टैरिफ का दावा किया जाता है। अमेरिका अब बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स पर, कुछ प्रोडक्ट्स पर 0% टैरिफ लगाएगा। यह न्यूज आते ही कई सारे मीम्स, कई सारे वीडियोस, कई सारे क्लेम्स शेयर किए जाने लगे, जहां पर मोहम्मद यूनिस को एक बेहतर वार्ताकार और बेस्ट नेगोशिएटर की तरह दिखाया गया और भारत की डील को एक कमजोर डील दिखाया गया। लेकिन क्या शून्य हमेशा जीत का प्रतीक होता है? 0% टैरिफ हमेशा जीत का प्रतीक होता है, या फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में कभी कभी 0 बहुत बड़ी कीमत वसूलता है? नमस्कार दोस्तों, तो आज जब खबर हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के गारमेंट्स पर लगने वाले कुछ शर्तों के साथ 0% टैरिफ असेस का, तो इसे जब मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है मीडिया में बहुत जगहों पर, तो भारत का जो 18% का ट्रेड टैरिफ का ढांचा है उस पर क्वेश्चन उठना लाजमी है। सतह पर अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो देखने में यह बहुत सिंपल इक्वेशन है। 0% बेहतर है 18% की ट्रेड डील से। लेकिन अर्थशास्त्र में एक नियम होता है जिसको कहते हैं टैरिफ इल्यूजन। आज हम समझेंगे कि क्या 0% टैरिफ वास्तव में फ्री ट्रेड होने जा रहा है, या यह सप्लाई चेन कैप्टिविटी जो US करेगा बांग्लादेश पर, उसकी शुरुआत है। और क्या भारत का 18% टैरिफ स्वीकार कर लेना एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की कीमत है, या फिर उसकी रक्षा? शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। सोशल मीडिया हैंडल्स UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से। आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले फैक्ट्स को समझिए। देखिए, बांग्लादेश को लगभग 19% रेसिप्रोकल टैरिफ का फ्रेमवर्क मिला है। कुछ विशेष गारमेंट्स पर 0% असेस दिया गया है, यह फैक्ट है। शर्त यह है, उस 0% की शर्त यह है कि अमेरिकी कपास होनी चाहिए या अमेरिकन मैन मेड फाइबर होना चाहिए, और यहीं से आपको इसका क्लियर आर्थिक विश्लेषण समझना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है रूल ऑफ ओरिजिन, यानी कि मूल का नियम। अब जब कोई देश आपको कहता यह है कि हम आपको ड्यूटी फ्री असेस देंगे, लेकिन इनपुट आपको हमसे खरीदना होगा, कच्चा माल हमारा होगा, तो हम आपसे 0% टैरिफ लेंगे, तो यहां पर सिर्फ व्यापार वो नहीं कर रहा है, वह एक तरीके से वर्टिकल इंटीग्रेशन कंट्रोल कर रहा है। अमेरिका यहां दोहरी भूमिका निभाने जा रहा है। सबसे पहले वो सबसे बड़ा खरीदार है, और दूसरी चीज सबसे बड़ा इनपुट सप्लायर भी बनने जा रहा है। अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो इसको कहा जाता है मोनोपोली पावर जनरेट कर रहा है अमेरिका बांग्लादेशी मार्केट में, और सबसे बड़ा खरीदार ही अब तय करेगा शर्तों को भी। तो बांग्लादेश अब वैश्विक कपास बाजार से स्वतंत्र खरीद नहीं कर पाएगा, और यदि वह 0% का लाभ लेना चाहता है तो वैश्विक बाजार का मोह अब उसे खोलना और छोड़ना होगा। दूसरा, अगर आप देखिए तो दूसरा बड़ा मुद्दा है सप्लाई चेन कैप्टिविटी का। यह मॉडल क्या बना रहा है? यह मॉडल किस तरीके से बन रहा है? बांग्लादेश एक्सटेंडेड असेंबली लाइन जनरेट करेगा। यह एक प्रकार से स्वतंत्र निर्यातक रह ही नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका की सप्लाई चेन का एक प्रकार से अपेंडेज बन के रह जाएगा। जिस तरीके से वो पूरे सप्लाई चेन को जनरेट कर रहा है, मतलब अमेरिका का कच्चा माल प्रोसेस हो रहा है बांग्लादेश में और खरीदा जा रहा है अमेरिका में। तो अब आप समझ रहे हैं, पूरी सप्लाई चेन कैप्टिविटी की जा रही है US के द्वारा। तीसरा बड़ा मुद्दा जो इनपुट आउटपुट का ट्रैप है, वह भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अमेरिकी कपास की कीमत 20% बढ़ गई तो बांग्लादेश क्या करेगा? टैरिफ तो 0% रहेगा, लेकिन इनपुट कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी। अब जब उसे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा।
क्योंकि बाहरी इनपुट की मूल्य वृद्धि हो चुकी है, अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से उसकी प्रोडक्शन लागत बढ़ जाएगी, उसका नुकसान होगा और यह झटका बांग्लादेश के कंट्रोल में भी नहीं होगा। अब भारत को जरा सा समझिए कि भारत ने क्या किया। देखिए, भारत 0% के पीछे नहीं भागा, क्योंकि भारत इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करना चाहता था। भारत का दृष्टिकोण एक स्माइल कर्व इकोनॉमी के लिए था। जो बच्चे अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है जिसमें जीएस के लिए, वे स्माइल कर्व को देखेंगे एक बार। स्माइल कर्व क्या है? स्माइल कर्व जिस पर हमारा देश ने समझौता किया, जिसकी शर्त हमने मेंटेन रखी है, वह है कि ग्लोबल वैल्यू चेन में जो सबसे निचला हिस्सा है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, कम मार्जिन होता है इसमें। ऊपरी हिस्से में R&D होता है, ब्रांडिंग होती है, IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और टेक्नोलॉजी होती है। इस वजह से जो अपर लेयर होती है वहां पर अधिक मार्जिन होता है। तो अब बांग्लादेश कहां पर है? बांग्लादेश है निचले स्तर पर, निचले लेवल पर, जहां पर सिलाई और असेंबली करनी है उसको। और भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है? भारत इस तरीके से नहीं कर रहा है। भारत बना रहा है सेमीकंडक्टर्स, भारत बना रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक, फार्मा, सर्विस सेक्टर। भारत 18% स्वीकार कर रहा है, यह सच है, लेकिन उसका फोकस है हाई वैल्यू एडिशन पर, यानी कि इस पॉइंट पर, न कि इस पॉइंट पर। और इसके कारण भारत को देना पड़ रहा है 18% का टैरिफ। आलोचक कह सकते हैं कि 0% बनाम 18% में भारत पिछड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो अब आप बहुत क्लियर समझ पाएंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन का जो एडवांटेज है वो भारत प्राप्त कर सकता है। भारत बीज से लेकर के सेल्फ तक पूरे तरीके से खुद यूज करेगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, सीड टू सेल्फ मॉडल अपनाता है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 95% कपास आयात पर निर्भर है, और यह बहुत बड़ा अंतर है। और अब बांग्लादेश को आयात भी करना पड़ेगा यूएस से अगर उसे 0% टैरिफ का लाभ लेना है तो। दूसरा, लॉजिस्टिक आर्बिट्रेज की भी बात करिए। भारत में गति शक्ति जैसी योजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, लॉजिस्टिक लागत जो है भारत के जीडीपी के 14% से 8% तक करने का लक्ष्य किया जा रहा है। 6% की संभावित बचत भी हमारे प्रोड्यूसर्स को मिलेगी। 18% के अंतर को यह थोड़ा थोड़ा ऑफसेट अवश्य करेगी प्रोड्यूसर्स के नजरिए से। अगर आप देखें तो यह जो 18% कम करके हम 8%, 14% को कम करके 8% लाएंगे तो लगभग 6% का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी भारत को मिलेगा। एक और कॉन्सेप्ट है डच डिजीज रिस्क का। बांग्लादेश की निर्यात संरचना गारमेंट्स पर अधिक निर्भर है, और इसे कहते हैं मोनोकल्चर एक्सपोर्ट रिस्क, यानी कि डच डिजीज रिस्क भी कहा जाता है, जहां एक सेक्टर इतना हावी हो जाता है कि बाकी सेक्टर विकसित ही नहीं हो सकते। जबकि भारत की अगर आप बात करें तो भारत की जो एक्सपोर्ट बकेट है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। हम किसी एक या दो आइटम पर निर्भर नहीं है, तो हमारा विविधीकृत निर्यात मॉडल है। जबकि बांग्लादेश मुख्यतः एकल फसल का निर्यात करता है, परिधान प्रधान केंद्र है और सीमित विविधीकरण है। और भारत के साथ आप देखिए, भारत तो प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का, फार्मास्यूटिकल का, सर्विसेज एंड आईटी का, इंजीनियरिंग गुड्स का, वस्त्र और परिधान का, सबका विविधीकृत मॉडल अपनाता है। तो अब गहराई से इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, जो रीर है, अगर बांग्लादेश अमेरिकी बाजार और इनपुट पर निर्भर हो जाता है तो उसकी मुद्रा स्थिरता भी पूरे तरीके से डिपेंड हो जाएगी अमेरिका की नीतियों पर। अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाएगा, डॉलर मजबूत करेगा, तो बांग्लादेश की आयात लागत अपने आप बढ़ जाएगी। भारत का मॉडल दूसरा है। भारत का मॉडल है रेजिलिएंट डाइवर्सिफिकेशन का। रूस के साथ हम वैकल्पिक व्यापार कर रहे हैं, खाड़ी देशों से अलग से समझौते कर रहे हैं, ईयू के साथ बड़ी ट्रेड डील कर चुके हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ ट्रेड डील की न्यूज कल ही आ गई है। तो यह एक प्रकार से मल्टी वेक्टर ट्रेड पॉलिसी है जो भारत अपना रहा है, और उसकी कॉस्ट 18% के टैरिफ से देने की बात हो रही है। अब भविष्य की एक कल्पना कीजिए, आप इसको बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आज से 5 साल बाद की कल्पना कीजिए। 5 साल बाद में मान लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर अमेरिकी कपास की किल्लत हो जाती है, तो बांग्लादेश की लागत अचानक बढ़ जाएगी, क्योंकि वह समझौते के तहत अन्य देश से सस्ता कपास ले नहीं सकता, और भारत अपने घरेलू उत्पाद को कम कीमत पर बेच सकेगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी।
आप मानकर चलिए कि अगले 5 वर्षों में व्यापार का केंद्र कपड़ा तो नहीं होने जा रहा है, यह डेटा होगा, क्लीन एनर्जी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, एआई होगी। भारत का समझौता इन क्षेत्रों में उसकी बढ़त दिखाता है और बढ़त दिलाता है जो भारत ने समझौता किया है, लेकिन बांग्लादेश केवल सिलाई मशीन तक सीमित रह जाएगा। अगले 5 वर्ष का परिदृश्य यह है। और तीसरा परिदृश्य यह है, मांग का झटका लग सकता है। अगर अमेरिकी उपभोक्ता मंदी हो गई तो एकल बाजार का जोखिम बांग्लादेश के साथ एसोसिएटेड है। विविधीकरण की मजबूरी है बांग्लादेश के साथ, जो वो कर ही नहीं सकता अब। तो अंतिम प्रश्न, अगर हम इस पूरी एनालिसिस को देखें तो क्या यह माने कि बांग्लादेश हार गया? नहीं, यह भी कहना एक तरीके से पार्शियल होगा। बांग्लादेश को अल्पकालीन निर्यात लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन उसका मॉडल क्या है? उसका मॉडल है शॉर्ट टर्म गेन का, कंडीशनल डिपेंडेंसी का, जो लॉन्ग टर्म में उसके लिए बहुत नुकसानदायक होने जा रही है। भारत का मॉडल है शॉर्ट टर्म फ्रिक्शन चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्पेस को मेंटेन करना है। बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को प्राथमिकता दी है, जो कि पूरी तरीके से अमेरिका की मनमानी शर्तों पर आधारित है। भारत ने स्ट्रेटेजिक ट्रेड आर्किटेक्चर को चुना है, जो विविधता और नीतिगत स्वायत्तता यानी कि पॉलिसी ऑटोनॉमी पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शतरंज में हर चाल 0 से नहीं नापी जा सकती। कभी कभी 18% देना भी 0% से कहीं अधिक आपको ऑटोनॉमी देता है, कहीं अधिक आपको स्वतंत्रता देता है। आप भी अब इस एनालिसिस के बाद क्या समझते हैं कि क्या मोहम्मद यूनुस एक बेटर नेगोशिएटर है, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था भारत के प्रधानमंत्री के लिए कि इज अ हार्ड नेगोशिएटर? आप किसको ज्यादा बेहतर नेगोशिएटर मानते हैं? किस डील को आप ज्यादा बेहतर मानते हैं? अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी में जो बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी का फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए हमारे पास एसआईपी बैच है। अगर आपने अभी तक कोई भी कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, अपने अपडेट्स नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप हमारे एसआईपी बैच से जुड़िए, जहां पर आपको लगातार क्लासेस देकर, रिवीजन कराकर, अपडेट कराकर टेस्ट सीरीज और सीसेट की तैयारी करा दी जाएगी, जिससे आप 2026 बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपीयर हो सकेंगे। जो बच्चे 2027 या 2028 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा P2I बैच है। इस P2I बैच में आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश माध्यम में क्लासेस मिल जाएंगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं हैं। सारी चीज़ों की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अगर एडमिशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्प्ले हो रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समय हमारे यहाँ रैंक बूस्टर सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है प्रत्येक कोर्स पर। आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ऑप्शनल का, GS का, लॉ का, PCS का, कुछ भी लेंगे आपको 50% ऑफ ऑफर होगा। तो इस समय एडमिशन लेना बहुत फायदे का सौदा है, और यह फायदे का सौदा आप पर कब लागू होगा? जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे कोर्स को खरीदते समय। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।